अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मैनी टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक सिनको के चार्ज कंट्रोलर को देखेंगे। ये एक ऐसा चार्ज कंट्रोलर है जो कि हमारे आम यूपीएस को हाइब्रिड में तब्दील कर देता है, यानी कि अगर घर में आम यूपीएस चल रहा हो उसको सोलर सिस्टम में तब्दील कर देता है। तो घर के यूपीएस को ये सोलर में कैसे तब्दील करता है, इसके साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। तो आइए जी ऊपर से शुरू करते हैं। इसके साथ हमने 2 पैनल का इस्तेमाल किया है जो कि कैंडियन कंपनी के हैं और बाईफेशियल डबल ग्लास है। तो अभी आप देख लीजिए, इस तरह के 2 पैनल हैं जिसके ऊपर वाली साइड पे भी ग्लास लगा हुआ है और पीछे वाली साइड पे भी ग्लास लगा हुआ है। तो आप देख लें जी, बैक साइड पे इस पे स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है। तो आइए इसकी डाटा शीट देख लें। सबसे पहले इसमें नॉमिनल मैक्सिमम पावर है। एक पैनल हमारा 570 वाट का है। एक पैनल हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 13.81 एम्पेयर है। ओपन सर्किट वोल्टेज हमारे 51.8 है। ओपन सर्किट से मुराद है अगर इस पर कोई भी लोड ना हो तो हमें ये 51.8 वोल्ट देता है। उसके बाद ऑप्टिमम रेटिंग करंट जो है वो हमारे पास 13.35 एम्पेयर है। ये वो एम्पेयर है जब हम इस पर लोड डालेंगे तो मैक्सिमम ये हमें इतने एम्पेयर दे सकता है। उसके बाद ऑप्टिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है जो कि 42.7 है, यानी कि लोड डालने के बाद ये हमें पैनल मैक्सिमम 42.7 वोल्ट तक दे सकता है। अच्छा जी, अब हमने 2 पैनल का इस्तेमाल किया है। तो एक पैनल हमारा 51.8 वोल्ट दे रहा है। तो अब हमें चार्ज कंट्रोलर की डाटा शीट को देखना होगा। सिनको के चार्ज कंट्रोलर के साथ जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर आप देख लें, ये चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हम इसे 12 वोल्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर यह लिखा आ रहा है कि मैक्स पीवी ओपन सर्किट वोल्टेज 145। पीवी का मतलब होता है फोटो वोल्टेज, यानी कि 12 वोल्ट सिस्टम में चलाने के लिए हम मैक्सिमम 145 वोल्ट जो है इसे डीसी दे सकते हैं। और जो इसकी रेंज है वो मिनिमम 22 वोल्ट और मैक्सिमम 145 है, यानी कि इससे अंदर है कि हम कोई भी वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम हम 1250 वाट के पैनल लगा सकते हैं। अब एक पैनल हमारा 570 वाट का है। जब 2 पैनल ऐड होंगे तो हमारा टोटल बन जाएगा 1140 वाट। इसका मतलब हम अपनी रेंज के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हम वोल्टेज रेंज को देखते हैं। तो आप देख लें जी, हमारा एक पैनल जो है 51.8 वोल्ट देता है। हम 2 पैनल लगाए हैं तो हम इसको सीरीज़ में भी कर सकते हैं। अगर हम सीरीज़ में करेंगे तो हमारे वोल्ट ऐड हो जाएंगे, तो हमारे वोल्ट बन जाएंगे 103.6। तो 103.6 जब बनेंगे तो हमारी जो रेंज है उसके अंदर ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि बेहतर ये है कि हम इन 2 पैनलों को आपस में सीरीज़ में कर दें ताकि वोल्ट हमारे बढ़ जाएँ। तो मैंने दोनों पैनल को सीरीज़ में कर दिया है। एक सोलर पैनल की माइनस और दूसरे सोलर पैनल की प्लस को आपस में मिला दिया है। उसके बाद जो 2 तारें बची हैं प्लस माइनस, वहाँ से हम आउटपुट हासिल करेंगे। तो अभी आप देख लें जिस तरह मैंने मिला दिया है। और जो 2 तारें बची हैं वहाँ पे 6 mm की 2 कोर तार को MC4 कनेक्टर लगा के हमने कनेक्ट कर दिया है। और ये तार हमारी जा रही है नीचे जहाँ चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। उसके बाद जी चार्ज कंट्रोलर के पास हमने एक DC ब्रेकर लगा दिया है। तो अभी आप देख लें जी, ये 63 एम्पेयर का एक DC ब्रेकर है जो कि सोलर से तारें आ रही हैं वो इस ब्रेकर में आ रही हैं। इस ब्रेकर के बाद हमारी चार्ज कंट्रोलर के इनपुट में जा रही हैं। उसके बाद चार्ज कंट्रोलर के साथ ही बैटरी की तारें हैं। काली तार लगाई है 16 mm की, ये तारें हमारे बैटरी पे लग गई और बैटरी हमारे पास ओसाका की 120 एम्पेयर की बैटरी है। उसके बाद इस चार्ज कंट्रोलर को हमने वापडा इन और आउट किया है। ये वापडा इन और आउट वो है जो कि सिर्फ स्विचिंग के लिए काम करता है, यानी कि जब हमारी ऊपर से धूप आ रही होगी तो हमारे यूपीएस की वापडा को ऑफ करवा देगा और जब रात हो जाएगी, बैटरी के वोल्टेज कम हो जाएंगे तो ये हमारी वापडा को ऑन करवा देगा। तो इसकी 2 तारें लगी हैं। इसमें आप देख लें, एक तो ये आम जो कि वापडा आ रही है वहाँ पे इसका शू लग गया। उसके बाद दूसरी जो AC आउट है वहाँ पे हमने एक लाइट प्लग लगा दिया जहाँ पे हमारे यूपीएस की तार लगी है। तो इस साथ एक होममेड का यूपीएस लगा है। वैसे तो मैं बेहतर समझता हूँ इसके साथ एक लोकल यूपीएस लगा हो, क्योंकि जब आप ये लगा लेते हैं तो आपका सारा दिन यूपीएस बैकअप मोड पे चलता रहता है। अगर लोकल यूपीएस लगा हो ट्रांसफार्मर वाला तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन खैर, जिनका ये लगाया था वो कह रहे थे आप लगा दें, यूपीएस में कोई भी मसला होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। तो खैर, उनके होममेड के यूपीएस पे हमने ये सिस्टम लगा दिया है। तो अभी भी आप देखें तो इस टाइम इस यूपीएस की वापडा ऑफ है। बाकी चार्ज कंट्रोलर अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो आप देख लें काफ़ी अच्छी हालत का है। तो काफ़ी अच्छे कंपोनेंट लगे हुए हैं जिसके अंदर भी लिखा आ रहा है MPPT प्लस हाइब्रिड सोलर और ये ऑटो डिटेक्ट है 12-24। इस चार्ज कंट्रोलर को जब भी इस्तेमाल करें तो सबसे पहले हमें बैटरी के वोल्टेज देना होते हैं। बैटरी के बाद फिर हम इसको सोलर ऑन करते हैं। इस वजह से हमने सोलर से जो तारें आ रही हैं उस तार पे हमने DC ब्रेकर लगाया है ताकि पहले बैटरी कनेक्ट कर लें, ये चार्ज कंट्रोल सेंस कर ले कि 12 है, ये 24 का सिस्टम है, उसके बाद हम इसको सोलर दें।
तो अभी आप देख लें जी, इस चार्ज कंट्रोलर को अभी हमने ऑन किया है तो 97.6 जो वोल्ट है वो ऊपर से आ रहे हैं। तो इसके बाद जी हम आस्ते आस्ते इस पर लोड डालना शुरू करते हैं। तो अभी आप देख लीजिए हमने यूपीएस पे थोड़ा लोड डाल दिया है। हमारे बैटरी के वोल्टेज 13.4 हैं और बैटरी जो चार्ज हो रही है यानी कि बैटरी को जो करंट जा रहा है वो 33.5 एम्पेयर है। पीवी से हमारे 90 वोल्ट आ रहे हैं। पीवी से मुराद फोटो वोल्टेज यानी कि सोलर पैनल से हमारे 90 वोल्ट आ रहे हैं और उस 90 वोल्ट से जो एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है वो 4.5 है और बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। तो हम इस यूपीएस का मज़ीद लोड बढ़ाते हैं। तो हमने इसका लोड बढ़ा दिया है। तो अभी आप देख लें इस टाइम 36 एम्पेयर पे हमारा जो है वो लोड चल रहा है। तो अगर मैं अपना मीटर भी लगाता हूँ तो उस पर भी 33-32 एम्पेयर जो है वो आ रहे हैं, जो कि उसके अपने डिस्प्ले पे भी शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम सोलर पैनल के पास जाके एम्पेयर चेक करेंगे वहाँ से कितने एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख लें सिर्फ 7 एम्पेयर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सोलर पैनल के पास एम्पेयर इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि वोल्टेज 100 है और एम्पेयर कम है। सिनको का चार्ज कंट्रोलर क्या कर रहा है, उस वोल्टेज को एम्पेयर में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि जो 35-36 एम्पेयर आ रहे हैं वो सिनको का चार्ज कंट्रोलर ऊपर से आने वाले वोल्टेज को एम्पेयर में तब्दील कर रहा है। तो इस तरह जी हमारा ये सिनको का MPPT प्लस 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर काम करता है। पहले ये सिंपल MPPT कंट्रोलर आता था, इस साल 2024 में MPPT प्लस आ रहा है। इसके अंदर जो तब्दीली मुझे नज़र आई है, एक तो इन्होंने PV के वाट थोड़े बढ़ा दिए हैं और दूसरा इसमें यह है कि जो सोलर पैनल से एम्पेयर आ रहे हैं वो भी इस चार्ज कंट्रोलर के डिस्प्ले पे शो होते हैं, लेकिन जो सिंपल MPPT था उस पर सोलर के ऊपर से आने वाले एम्पेयर जो हैं वो शो नहीं करता था, सिर्फ बैटरी के एम्पेयर शो करता था। तो ये 2 तब्दीलियाँ मुझे इसमें नज़र आई हैं। इसके अंदर सील भी लगी होती है। जब भी ये चार्ज कंट्रोल लिया जाता है 1 साल की गारंटी होती है। तो अभी आप देख लें एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पे दूसरा महीना और 2024 लिखा आ रहा है। उसके बाद चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग भी होती है। इसके ऊपर 4 बटन लगे हुए हैं, उन बटनों को दबाएं तो कुछ सेटिंग भी होती है। तो बटन के अंदर सबसे पहले हमारी एक सेटिंग होती है सेट बैक टू यूटिलिटी, कि बैटरी के कितने वोल्टेज रह जाएं तो ये यूटिलिटी यानी कि गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 11.8 आते हैं, इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी हमारी सेटिंग होती है सेट बैक टू सोलर। इसका मतलब ये होता है कि आप बैटरी के कितने वोल्टेज रखें कि आपके सोलर पे चला जाए, यानी कि आपकी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करवा दे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 13.5 आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेट फ्लोटिंग चार्जिंग करंट, यानी कि हम बैटरी को कितने फ्लोटिंग चार्ज यानी कि मैक्सिमम कितना करंट दें कि ये बैटरी हमारी चार्ज करे। तो इसके लिए नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 14 आ रहे होते हैं, हम इसे 13.8 या 13.6 पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आखिरी सेटिंग हमारी होती है सेट बल्क चार्जिंग, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 14.5 आ रहे होते हैं। 14.5 हम इस सूरत में सेट करते हैं जब हमारी टाल ट्यूबलर बैटरी लगी हो। अगर ट्यूबलर बैटरी नहीं है तो आप इसे 14 कर दें या फिर 13.8 कर दें। तो ये 4 इसके अंदर सेटिंग मौजूद होती है जिससे हम अपने चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग करके उसको हाइब्रिड में तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि सिनको का चार्ज कंट्रोलर किस तरह काम करता है। इसके हवाले से मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी और सोलर सिस्टम पे बात करते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।